नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की हमारी कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। आज की कक्षा में हम जानेंगे राम नरेश त्रिपाठी जी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली, उनकी काव्यगत विशेषताएं और भी बहुत कुछ। तो बहुत अधिक देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक होगा राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। द्विवेदी युग के महान कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने साहित्य के क्षेत्र में अपनी अनेक अमूल्य अतुलनीय रचनाओं से अविस्मरणीय योगदान दिया है। राम नरेश त्रिपाठी का व्यक्तित्व व कृतित्व अत्यंत प्रेरणादायी था। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कुशभवनपुर जिले के ग्राम कोयरीपुर में 4 मार्च से 1889 ईस्वी में एक कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी था। पंडित रामदत्त त्रिपाठी जी धार्मिक व सदाचार परायण ब्राह्मण थे तथा साथ ही वे भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। राम नरेश त्रिपाठी जी को व्यवहार में धर्मनिष्ठा, कर्तव्य परायणता, राष्ट्रभक्ति, निर्भीकता, दृढ़ता और आत्मविश्वास जैसे गुण उनके पिताजी से ही मिले थे। राम नरेश त्रिपाठी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी विद्यालय में पूर्ण हुई। तत्पश्चात कनिष्ठ कक्षा उत्तीर्ण कर वे हाई स्कूल करने हेतु जिला जौनपुर चले गए, किंतु किन्हीं बाधाओं के कारण वे हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी न कर सके और मात्र 18 वर्ष की आयु में ही राम नरेश त्रिपाठी जी की अपने पिताजी के साथ अनबन हो गई और वे कोलकाता चले गए। परंतु वहां संक्रामक रोग हो जाने की वजह से अधिक समय तक वहां नहीं रुके और स्वास्थ्य सुधार के लिए त्रिपाठी जी कोलकाता से जयपुर राज्य के सिकर ठिकाना स्थित फतेहपुर ग्राम में एक सेठ राम बल्लभ नेवरिया के पास चले गए। यह त्रिपाठी जी के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना थी कि जो इतने गंभीर संक्रामक रोग के कारण मरणासन स्थिति में भी वह अपने घर परिवार में न जाकर किसी अनजान स्थान राजपूताना के एक अपरिचित परिवार में चले गए। लेकिन वहां की स्वास्थ्यवर्धक जलवायु में रहने के कारण वे जल्द ही रोग मुक्त हो गए। रोग मुक्त होने के पश्चात त्रिपाठी जी ने सेठ राम बल्लभ के पुत्रों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन बड़ी ही कुशलता पूर्वक किया। इसी बीच राम नरेश त्रिपाठी जी पर माता सरस्वती की असीम कृपा हुई और उन्होंने हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए जैसी अतुलनीय रचना की। त्रिपाठी जी की लेखन में रुचि प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के दौरान ही उत्पन्न हुई थी, लेकिन प्रार्थना के रूप में उनकी यह रचना उनकी अविस्मरणीय रचना है, जो कि आज भी अनेक विद्यालयों में प्रार्थना के रूप में गाई जाती है। यही फतेहपुर से ही त्रिपाठी जी ने साहित्य साधना शुरू की। इस साहित्य यात्रा में त्रिपाठी जी ने अनेक छोटे बड़े बाल उपयोगी काव्य संग्रह, सामाजिक उपन्यास, हिंदी में महाभारत भी लिखा था। राम नरेश त्रिपाठी जी ने हिंदी व संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन किया था। त्रिपाठी जी के जीवन पर तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रभाव गहरा था। बेडा बनारसी जी ने उनके बारे में यहाँ तक लिखा भी है कि तुम तोप और मैं लाठी, तुम रामचरितमानस निर्मल, मैं राम नरेश त्रिपाठी। सन 1915 में पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी अपने अर्जित ज्ञान और जीवन के समस्त अनुभवों को पूंजी रूप में साथ लेकर प्रयाग चले गए और प्रयाग को ही त्रिपाठी जी ने अपना कर्मस्थल, अपना कार्य क्षेत्र बनाया। वहां उन्होंने प्रकाशन का कार्य भी किया। त्रिपाठी जी ने सदैव नियमबद्ध होकर साहित्य सेवा की। उन्होंने गद्य व पद्य का कोई कोना नहीं छोड़ा। वे एक मार्गदर्शी साहित्यकार और उत्कृष्ट कवि थे। सन 1920 में उन्होंने हिंदी के प्रथम एवं उत्कृष्ट राष्ट्रीय खंड काव्य पथिक की रचना की। त्रिपाठी जी ने इस खंड काव्य की रचना 21 दिनों में की थी। इसके अतिरिक्त भी उनके 2 सुप्रसिद्ध मौलिक खंड काव्य हैं, मिलन और स्वप्न तथा स्वप्नों के चित्र उनका पहला कहानी संग्रह है।
कहानी लेखन व काव्य लेखन के साथ ही उन्होंने संपादन व प्रकाशन का कार्य भी किया तथा कविता कौमुदी के 7 विशाल एवं अनुपम संग्रह ग्रंथों का संपादन कार्य किया। त्रिपाठी जी मात्र एक कवि नहीं थे, वे कर्मवीर थे। त्रिपाठी जी एक गांधीवादी, सच्चे देशभक्त व अडिग राष्ट्रीय सेवक थे। उनके जीवन पर गांधी जी का बहुत गहरा प्रभाव था। गांधी जी के निर्देशानुसार ही वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री के रूप में हिंदी जगत के दूत बनकर दक्षिण भारत गए। स्वाधीनता संग्राम और किसान आंदोलनों में भाग लेने के कारण वे जेल भी गए। राम नरेश त्रिपाठी जी को अपने जीवन काल में कोई सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो गौरवप्रद लोक सम्मान व अक्षुण यश त्रिपाठी जी ने कमाया था, वह साहित्य जगत में उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। और अंत में इसी साहित्य सफर में अपना अविस्मरणीय योगदान देते हुए 16 जनवरी 1962 को पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने अंतिम सांस लेते हुए इस संसार को त्याग दिया। पंडित त्रिपाठी जी के निधन के पश्चात साहित्य जगत में उनके योगदान को जीवंत रखने के लिए उनके गृह जनपद सुल्तानपुर जिले में पंडित राम नरेश त्रिपाठी नामक एक सभागार स्थापित किया गया, जहां उनकी स्मृतियों को जीवंत रखा जाता है। तो यह तो थी राम नरेश त्रिपाठी जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि उन्होंने कहां से अपनी साहित्य यात्रा शुरू करी, उनकी पहली रचना क्या थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की कृतियां अर्थात उनकी रचनाएं। राम नरेश त्रिपाठी जी ने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, साहित्य, जीवन परिचय, मुक्तक काव्य, बाल साहित्य, लोकगीत आदि सभी विधाओं में रचना की है। लेकिन उनकी 4 काव्य कृतियां मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। इसके अतिरिक्त उनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खंड काव्य के विषय में। पथिक, मिलन, स्वप्न यह तीनों प्रबंध खंड काव्य हैं। यह तीनों खंड काव्य की विषय वस्तु पौराणिक एवं ऐतिहासिक है, जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे मुक्तक काव्य। मानसी प्रेरणात्मक कविताओं का संग्रह है। इसमें मानव समाज को प्रेरणा देने वाली कविताएं संग्रहित हैं। इस मुक्तक काव्य के लिए त्रिपाठी जी को हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला। इसके अतिरिक्त उनके मुक्तक काव्य हैं मारवाड़ी, मनोरंजन, आर्य संगीत, शतक, कविता, क्या होम रूल लोगे। तो यह तो थे उनके मुक्तक काव्य। अब हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे उनके द्वारा रचित नाटक। त्रिपाठी जी द्वारा रचित नाटक इस प्रकार से हैं: प्रेमलोक, जयंत, कन्या का तपोवन, अजनबी, पैसा परमेश्वर, वपाती चाचा, बा और बापू। नाटक के बाद अब बारी आती है त्रिपाठी जी द्वारा रचित उपन्यासों की। उपन्यास इस प्रकार से हैं: लक्ष्मी, वीरांगना, सुभद्रा और लक्ष्मी, मारवाड़ी और पिशाचिनी, वीरबाला। तो यह तो थे उनके उपन्यास। उपन्यास से आगे बढ़ते हैं, जानते हैं उनके द्वारा रचित बाल साहित्य। बाल साहित्य इस प्रकार से हैं: बुद्धि विनोद, फूल रानी, गुपचुप कहानी, बाल कथा कहानी, आकाश की बातें। बाल साहित्य के बाद अब हम जानेंगे उनके द्वारा रचित जीवन चरित्र। जीवन चरित्र में उन्होंने अशोक और महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र लिखा है। जीवन चरित्र के बाद जीवन परिचय को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे लोकगीत। ग्राम्य गीत। त्रिपाठी जी द्वारा रचित ग्राम्य गीत कई लोकगीतों का एक संकलन है, जिसमें उन्होंने ग्रामीण परिवेश को, ग्रामीण परंपरा, ग्रामीण रहन सहन व संस्कृति को सजीव किया है। इसके बाद आता है कहानी संग्रह, तर्कस, आंखों देखी कहानियां, स्वप्नों के चित्र, नक्सिक, उन बच्चों का क्या होगा। यह थे त्रिपाठी जी के कहानी संग्रह। अब इसके आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनकी रचनाओं के बारे में। त्रिपाठी जी व्यंग भी लिखा करते थे, तो उनका व्यंग इस प्रकार से है: दिमागी अय्यासी, यह उनके द्वारा रचित व्यंग है। इसके बाद उन्होंने अनुवाद भी किया है, जैसे इतना तो जानो, अटलू तो जागजो गुजराती से,
अटलू तो जागजो का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है इतना साथ जानो के नाम से, जो मूल रूप से गुजराती रचना है जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। कौन जागता है, यह भी एक गुजराती नाटक है जिसका उन्होंने कौन जागता है नाम से अनुवाद किया है हिंदी में। त्रिपाठी जी ने गांव-गांव घूम-घूम कर रात दिन अथक परिश्रम कर सोहर और विवाह के गीतों को चुन-चुन कर लगभग 16 वर्षों में कविता कौमुदी नामक एक संकलन तैयार किया, जिसके 6 भागों को उन्होंने सन 1917 से 1933 तक प्रकाशित भी किया। संपादन के क्षेत्र में उन्होंने कविता कौमुदी और शिव बावनी का संपादन किया है। त्रिपाठी जी की रचनाएं जानने के बाद अब हम साहित्य में उनका योगदान जानेंगे। पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी एक कुशल साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे देशभक्त और देश सेवी थे। त्रिपाठी जी के काव्य में देश प्रेम की भावना, राष्ट्र भावना, समाज सेवा, मानव सेवा तथा प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति स्पष्ट भाव देखने को मिलते हैं। जहां त्रिपाठी जी ने एक ओर जनमानस के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की, वहीं दूसरी ओर वे अपनी रचनाओं के माध्यम से पाठकों का ध्यान प्राकृतिक सुषमा की ओर भी आकर्षित किया करते थे। उन्होंने कल्पना लोक की सैर करते हुए उच्च कोटि के नाटक, कहानी, उपन्यास आदि की रचना कर पाठकों को लेखन की रसानुभूति कराई है। वहीं त्रिपाठी जी ने व्यंग व देशभक्ति से परिपूर्ण रचनाएं कर जन जन को देश सेवा की ओर उन्मुख किया है। वे हिंदी साहित्य के सच्चे सेवक थे। त्रिपाठी जी ने कई रचनाएं लिखकर हिंदी साहित्य की धरोहर में वृद्धि की है। साहित्य योगदान के अंतर्गत हमने जाना कि किस प्रकार से उन्होंने साहित्य की सेवा की है। अब हम आगे जानेंगे उनकी काव्यगत विशेषताएं। रामनरेश त्रिपाठी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। देशभक्ति, ग्रामीण परिवेश, राष्ट्र चेतना, त्याग, बलिदान, माधुर्य, प्राकृतिक सौंदर्य व मानवता आदि त्रिपाठी जी के मुख्य वर्ण विषय रहे हैं। वे सदैव रचनात्मक विचारधारा के पोषक कवि रहे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से मानव जीवन के प्रत्येक कोने कोने को स्पर्श किया। त्रिपाठी जी एक आदर्शवादी कवि थे। वह अपनी आदर्शवादी रचनाओं के माध्यम से सदैव जनमानस के प्रेरणा स्रोत रहे। इनकी रचनाएं पाठकों के हृदय में अमिट छाप छोड़ती हैं। त्रिपाठी जी जन सामान्य के कवि थे। उन्होंने अपने लेखन में जन सामान्य के वास्तविक जीवन से लेकर कल्पना लोक तक का यथार्थ चित्रण किया है। काव्यगत विशेषताओं से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी भाषागत विशेषताएं। भाषागत विशेषताएं इस प्रकार से हैं। खड़ी बोली कवियों में रामनरेश त्रिपाठी जी का प्रमुख स्थान है। त्रिपाठी जी के काव्य की भाषा सरल, सहज, शुद्ध व खड़ी बोली है। खड़ी बोली के अतिरिक्त त्रिपाठी जी उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती भाषा में भी विद्वान थे। काव्य सृजन में भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हेतु उर्दू व संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग भी बड़ी कुशलतापूर्वक किया करते थे। त्रिपाठी जी ने मुख्य रूप से वर्णनात्मक व उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने श्रृंगार, शांत व करुण रस का भी प्रयोग किया है। त्रिपाठी जी के काव्य में अनुप्रास, रूपक, उपमा व उत्प्रेक्षा आदि अलंकार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उनकी रचनाओं में छायावाद के दर्शन होते हैं। त्रिपाठी जी रचित काव्य में प्रकृति का मानवीकरण देखने को मिलता है। भावानुकूल भाषा का प्रयोग बड़ी ही कुशलतापूर्वक किया करते थे। त्रिपाठी जी स्वच्छंदतावादी प्रतिष्ठित कवि थे। यह कहने पर अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदी कविता में स्वच्छंदतावाद के जन्मदाता श्रीधर पाठक की काव्यधारा को आगे बढ़ाने वालों में रामनरेश त्रिपाठी जी का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो यह तो था रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय और इसी के साथ आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। बहुत जल्दी मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।